खेलने का फिक्स टाइम नहीं है। गलत दिया है, फिक्स टाइम नहीं है खेलने। नो गलत है, ऐसे हिंदी निकालनी है। खेलने का भी होता है, 5 तक होता है, नीचे तक 8 तक पर इसकी हिंदी निकाल के कर रहा हूँ। भाई तुमने ऐसे मुझे पढ़ के हिंदी बता दो बस, निकाल रहा हूँ। फिर मैं हिंदी की रीडिंग कराऊंगी, छुट्टी कर दूंगी तुम्हारी। इसका पढ़ के हिंदी बता दो बस मुझे। मैं कर रहा हूँ। I have a fixed time for study. मैं अपने फिक्स टाइम पर अपना काम करता हूँ। मेरा स्टडी करने का फिक्स टाइम है। मैं काम भी कर सकता हूँ। मैं अपना स्टडी बोला है ना उसने, जो बोला है उसकी हिंदी बतानी है, अपने मन से नहीं बतानी। उसमें क्या लिखा है? आई हैव अ फिक्स टाइम फॉर माई स्टडी। मैं पढ़ने के लिए मेरा फिक्स टाइम है। यस, नेक्स्ट पढ़ो। I take a proper breakfast. मैं नाश्ता सही से करता हूँ। ट्रू। हिंदी में भी बोलो ना, यस आएगा ना। I eat a lot of chocolate. मैं बहुत सारी चॉकलेट खाता हूँ। क्या? गलत, ठीक है। I wash my hands before eating. मैं खाना खाने से पहले हैंड वॉश करता हूँ। राइट है रॉन्ग है? Right. यस, ठीक है। I take bath once in a few days. फ्यू डेज माने कई दिनों में मैं एक बार नहाता हूँ। गलत है। गलत है ना? फिर से पढ़ो, उसको हिंदी निकालनी है इसकी। I take bath once. सुनो, आई टेक बात का मतलब है मैं नहाता हूँ, ठीक है। आई टेक बात माने मैं नहाता हूँ। वंस माने एक बार, इन अ फ्यू डेज कई दिनों में एक बार नहाता हूँ। क्या निकली इसकी हिंदी? गलत। मैं कई दिनों में एक बार नहाता हूँ। सही बात है? गलत। नो, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। I use a nail cutter to cut my nails. मैं nail cutter जाओ, तुम जाओ, अब जाओ, मैं nail cutter से मैं nails नहीं काटता हूँ। जाओ फटाफट, मैं nail इतना टाइम cutter नहीं से है। nails काटता हूँ। सही बात है गलत है? सही। जाओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है मुझे। हिंदी रीडिंग भी करानी है मुझे। I never use a hand fryer. या मैं सीरीज बाहर की लाइट जला दो तनिष्का, यहाँ की किचन के बाहर की। यहाँ बस जी वो बोल रहा तू भी आ जा। चले जाए एक बार तुम मेरा। आई नेवर यूज अ हैंकरचीफ। आई नेवर, नेवर माने कभी भी मैं हैंकरचीफ, हैंकी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। भी हैंकी इस्तेमाल नहीं करता। नो, कहते हैं ना मैं तो पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड इक्वल इतना, इसकी जगह बस यही मेरा चलेगा। टीवी देखने को खेलने का फिक्स टाइम नहीं है। नो। इंग्लिश पढ़ के सुनाओ पहले। I do not have a fixed बस time. पहले इतने की इंग्लिश। आई डू नॉट हैव अ फिक्स टाइम, मेरा फिक्स टाइम नहीं है। अब आगे Playing and फॉर, playing फॉर बोलो, फॉर प्लेइंग एंड, for फॉर playing प्लेइंग एंड and watching टीवी। खेलने का और टीवी देखने का मेरा फिक्स टाइम नहीं है। नो, है फिक्स टाइम। अब नीचे वाला भी पढ़ो जो दिया है ग्रीन, उसमें जी अपनी है मौसम आपका ठंडा हो गई सही में। थोड़ा सा फुल बाजू के ऐसे कपड़े पहन के आए तो है ना, ठंडा है ना। और एसी में सो जा, एसी में सोई है आज, बताओ, तभी तो जुकाम हो गया इसको। ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट का मतलब है सिर्फ हमें दूध ही नहीं पीना है, सब्जी भी, बंद कर दो गेट, सब्जी भी खानी है। सुनो, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब कुछ खाना है। मिल्क, चपाती, राइस, दाल सब। मैं पहले पढ़ती हूँ। पेरीमीटर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। पेरीमीटर दे रखा है ना, पेरीमीटर आप स्क्वायर बना लो बाबू। पहले तो स्क्वायर बोला है तुम्हारे। इसकी साइड लेकिन दे ही नहीं रखी, इसकी तो साइड ही नहीं दी है। 100 मीटर नहीं, वो तो चारों साइडों में सब दे रखा है 100 मीटर। फिर बनाओ, बीच में लिख देना पेरीमीटर इक्वल 100 मीटर, अंदर इक्वल 100 मीटर लिख देना, ठीक है, अंदर में। नेक्स्ट तुम हिंदी बताओ बाबू, 2 रह गए थे ना तुम्हारे। यहाँ बैठो, इधर मुंह करके बैठो, ऐसे बैठो, इधर मुंह करके बैठो ना, इधर की तरफ मुंह करके बैठो। यहाँ से I never use a hand इधर को बैठो तुम, जगह है ना, उधर बैठो वहाँ सामने। chief हैंकरचीफ, handkerchief डी साइलेंट। मैं हाँ, नेवर माने कभी भी, कभी भी मैं कभी भी हैंकरचीफ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। करता हूँ। ये बोल हिंदी बताओ इसकी। आई नेवर यूज अ हैंकरचीफ। I never use a handkerchief. नेवर माने कभी भी, मैं कभी भी अपने हैंकी का मैं कभी भी अपना नहीं दिया, खाली हैंकी यूज नहीं करता हूँ मैं कभी भी। सही बात है गलत है?
ये गलत है। गलत है, आगे बढ़ो। I do not have a fixed time for playing and watching TV. हाँ, मेरा I do not have a fixed time, तो बताओ। क्या? I do not have a fixed time, मेरा फिक्स टाइम नहीं है। किस चीज का फिक्स नहीं है? For playing and watching TV, खेलने का और टीवी देखने का फिक्स टाइम नहीं है। नो, फिक्स टाइम पे हम स्कूल जाते हैं, फिक्स टाइम पे टीवी देखते हैं। हाँ, लाओ, फिक्स टाइम पे बहस करते हैं। चलो हो गया है, अब हिंदी के रीडिंग कर दो, फिर छुट्टी कर दूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हारा होमवर्क तुम वो सम्स करोगे घर जाके, वो जो 4 बज गए तुम्हारे। मेरे नहीं बचे। तुम्हारा तो और अभी जाके कर लेना, स्कूल का काम है वो साथ साथ। इसने कर लिया है। कुछ भी नहीं दिया ना। इधर बैठ जाओ, हिंदी की बुक लेके आओ। कुछ भी मत देना। इतना सारा मैथ्स कर तो लिया, और कितना खाओगे? इंग्लिश की कॉपी दो, ट्यूशन वाली नोटबुक में होमवर्क दे रही हूँ कुछ पहले। मैं रीडिंग करके ना दिखाई कर लूंगा। या वही मैं इंग्लिश की तुम पढ़ 10 मिनट में रही करते हो इंग्लिश की पढ़ रही है। तो नई कॉपी नहीं ला सकते? दो हिंदी की मैं लिखूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे होमवर्क देना है। कल मैं ना सारी अपनी नई कॉपी ले आऊंगा, इंग्लिश की और हाँ, हिंदी की तो है। ठीक है, गुड। और मैथ की। हिंदी की भी नहीं ले आई हो। हिंदी की तो है मेरे पास। हिंदी की भर जाए। जब भर जाती है तब दिलाया करो ना, 1-2 दिन पहले दिलाया करो ना, जब भरने वाली होती है। और ये किसके पापा? ये हिंदी की नहीं लेके आए हो? हाँ। अब मैं इसी में होमवर्क लिख दूंगी तुम्हारा। मुझे नहीं, किसका पापा है? तेरे पापा। हाँ। ये मेरे में कल अब पेरीमीटर दिखा है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम तो, लेकिन यहाँ पे तो पेरीमीटर दे ही रखा है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखो। क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला? यहाँ लिखो 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल के नीचे इक्वल है। अरे इक्वल यहाँ नहीं लगाना बाबू, यहाँ इक्वल है ना इसमें, तो यहाँ इक्वल नहीं आएगा। यहाँ लिखो 4 इक्वल के नीचे इक्वल आएगा। थोड़ी देर चुप बैठो। ठीक है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। लगता है। और चीकू भी लिख दो। चीकू नहीं, अब मैंने नक्श पूरा नाम लिख दिया इसका। चीकू शर्मा भी लिख देती। कीकू शर्मा, हाँ। नॉट चीकू। हमारा चीकू बोल बोल के रख देते हैं। लो, चीकू भी लिख दिया मैंने। हैं? हो जाए, चीकू भी ले सकता है, नक्श भी ले सकता है। मुझे ठंड लग रही है। अगर कोई क्या करूँ अब मैं? रजाई लेके आऊँ तुम्हारे लिए? हम कल से लेके आऊंगी मैं। वही कल से कुछ हल्का सा ना, जैसे शॉल सा ले आओ, फिर जब ठंड लगे ओढ़ लो, नहीं तो वैसे तो गर्मी होती है जब आते हैं। देखा कितनी गर्मी होती है, धूप होती है बहुत। पर आज ठंडा आज ठंडा सुबह से ना बारिश जैसा बन रहा था मौसम, ठंडा मौसम भी हो हाँ गया। दीदी, मोदी जी, कल मैं वो ले आऊंगा। कल पापा की छुट्टी भी है। क्या लेसन नंबर 47 एनिमेटेड मूवीज के नाम लिख के लाने हैं। मैं पापा को बुला के लाऊंगा, पापा को मारेंगे। मुझे क्यों मारेंगे? मैंने शिकायत बोल दी आपकी। क्या बोल दी? सीधा सीधा ऐसे। तो मारूंगी नहीं जब काम नहीं करोगे। प्यार करूंगी, आ जाओ। मोदी जी, मारूंगी मैं तो नहीं काम करोगे तो। ऐसे ऐसे लिख के लानी है। पापा को क्यों मारूंगी? पापा से क्या मतलब है? तुम्हें मारूंगी, तुमसे है मतलब? पढ़ने तुम्हें भेजा गया है ना, तो तुम्हारी पिटाई भी लगेगी। मोदी जी, यहाँ लाइट जब आप काम करके लाओगे टाइम से तो बिल्कुल भी मारनी पड़ेगी, कहना मानोगे तो। मुझे भी करना है। हाँ, नक्श नहीं इसमें ही कर लेना। आप जो भी तुम्हारे पास कॉपी, इंग्लिश की कॉपी नहीं है ना तुम्हारे पास? ऐसे लिखना रहेगा। हाँ ऐसे 1। देखो भाई ऐसे ना, तुम ये 6 के नाम लिख लेना। लिख लोगे? तुम भी लिख लो, अपनी कॉपी में ही काम करके लाना है। लेसन 47 याद रहेगा, तुम देख लो, मुझे नहीं पता, फिर मत बोलना। इनकी वजह से देख लूंगा ना मैं। रख लो ऐसे, बस हिंदी का लेसन पढ़ लो, फिर तुम्हारी छुट्टी। आप ऊपर से लिख दो 100 मीटर, और साइड के नीचे साइड लिखो। साइड के नीचे साइड लिखो, इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, 100 लिखो। ये 4 मल्टीप्लाई सुन लो, मैंने जब भी मल्टीप्लाई ने डिवाइड का साइन बना दिया। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? हैं? एंटीबायोटिक्स कहाँ है एट्रियोटिक्स? क्या पूछती है कुछ भी? तुम्हें मैंने कुछ याद करने बोला था ना, तो याद करिए। कहाँ है उसमें एट्रियोटिक? क्या वो करने कुछ भी दिखाओ, दिखाओ इधर। अरे कौन गया? मैं तो अपनी खाली ली है। लगाइए। ठीक कर लो। अरे कौन गया? लेके आओ, मुझे पता है, मैंने देखा था टिक कहाँ लगा था तुम्हारी बुक में, मैंने समझाया भी था। तुम गलत वर्ड कर रही हो कुछ या तो। एंटीबायोटिक्स अरे
नमस्ते हो जाएगी। हो जाएगी नमस्ते। और क्या? अबे हिंदी की रीडिंग करनी है तो यही बैठ जाओ सामने यहाँ, रीडिंग करो फटाफट तुम। बैग को पैर लगाते हैं। अरे मोदी अपनी निकालेगा। तुम्हारी ये किसकी बुक है पहले बताओ? मेरी। दूसरी बुक का है, निकालो अपनी बुक। तो गलती से ले ली तो इतना बड़ा कौन सा तूफान मच गया। क्या करेंगे? यहाँ बैठो। उठा के बैठूंगा भाई, मैं तो बड़े होके खाऊंगा। बड़ी हेल्थ बढ़ जाएगी। बैठ जाओ नीचे। क्या बढ़ जाएगी? हाइट बढ़, नीचे बैठो। बढ़ जाएगी। मैम ऐसे करवाती है ऐसे। नीचे बैठ जाओ। नीचे देखो, साइड इक्वल, सामने उसके साइड इक्वल 25 मीटर आगे साइड। अरे यार इक्वल यहाँ साइड के नीचे तो साइड इक्वल है। गर्मियों की कितना गंदा लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो गंदा? यहाँ तक पढ़ती हूँ। गर्मियों की कुछ नहीं बनेगा गंदा, आपने ऊपर रख के लिखो ना। पिताजी ऐसे दूर से लिख रहे हैं कुछ भी पूरा का। आते समय ही कहा इस पढ़ो, ये पढ़वा रखा है फटाफट। लाओ लिखाओ। मैं तनिष्का दो। टॉपमैन देखने आगरा चलते हैं, बस कौन सा था बताओ? ये सुनकर अरे कहाँ तो है? मानो जैसे हमें इस भीख वाली मांगे दिखाओ। कोई मिल गए मैं देख रही हो। हूँ। ये रहा। पिताजी ने माँ से कहा अगले हफ्ते की कौन सा बताओ? बुक करवा ली है, अब सब चलने सॉइल की का है तो? तैयारी करो। एक सब हफ्ते सॉइल। बाद हम सभी जो ऊपर की परत है ना मिट्टी की, उसके नीचे वाली को सब सॉइल का है। लेकिन The layer just under origin A is called origin B, it is also called subsoil. शायद It is lighter in color, the upper layer से इसका हल्का रंग होता है। Most of the minerals समय बाकी था। in हमने इसके साथ sip down, यानी जैसे तुम मान लो पौधे में पानी डाला, सिप मतलब वो धीरे धीरे नीचे चला, रिस्क के नीचे चला आता है ना, तो बोल रहा है कुछ जो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मूंगफली, मिनरल्स होते हैं अन्य सामान वो नीचे वाली बी ओरिजिन में चले जाते हैं, इसलिए वो मिनरल से भरपूर होती है। मेरे को जो भी डर होने लगा। रोमांचक बन तुमने गए। यहाँ तक लिखा है, मैडम ने ये एक लाइन छोड़ रखी है, फार्मर्स लिख के छोड़ रखा था तुमने उसमें। मुझे ठीक है। देखते देखते हमारी ट्रेन फार्मर्स ऑफन मिक्स ओरिजिन ए एंड ओरिजिन बी। अच्छा इसमें बताया जब फार्मर ना अपना खेत जोतता है तो ओरिजिन ए और बी को मिक्स करता है, वो खुदाई करता है ना, उससे नीचे वाली ऊपर की परत को मिक्स करके अच्छी फर्टाइल रहती है। ये लाइन लिख लेना है, छोड़ रखी है फार्मर्स लिख के तुमने। वहाँ भी बुक दो फटाफट, और अगले पढ़ो इसको। बात में है दो लाइन करके सुना, ऐसे चले छुट्टी नहीं करोगी, ये दोनों चले आएंगे, तुम डर जाओगी, मुझे नहीं का पता। सोचा। जब नहीं अगली करोगी तो सुबह मुझे बदतमीजी है। हम ऑटो से छुट्टी नहीं गेस्ट होगी। हाउस वाले इलाके से बाहर आ गए। ये स्क्वायर एक्यूरेट बनाना है, अगर स्क्वायर गलत भी हो गया तो भी मैडम 0 मार्क्स देगी तुम्हें। और ये लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और नाप के बनेगी, इतनी है उतनी ये भी होगी, उतनी होगी फिर ये लेकर भी। ताजमहल ये गलत बना दी तुमने। पर जा खड़े इतना होना चाहिए था यहाँ तो, और सीधी लाइन टेढ़ी है ना, देखो हुए। गलत हो जाएगी। मैंने पिताजी हुए बस यही बोला है, लेंथ ऑफ इट साइड, लेंथ ऑफ इट साइड आ गई है तुम्हारी। पूछा कहाँ है? यहाँ तो बस लोगों गाड़ियाँ ही दिख रही है। उधर बैठो, वहाँ बोला ना मैंने बैठने सामने, वहाँ बैठ जाओ। या तनिष्का दीदी बैठी थी, तुम बाबू ये पढ़ते हो, इधर को आओ तुम। पिताजी अब यहाँ से पढ़ो। बोले अरे पढ़ते क्यों नहीं हो तुम भी? जोर से पढ़ो ना। चलो पढ़ो। नहीं, तुम्हारा मूर्त निकलेगा अभी। तुम सुन भी कहाँ रहे हो? तनिष्का कहाँ है वो? तुमने रखी फिंगर अपनी? देख रहे हैं ना। हाँ। CRPF तैयारी कर रही है एनुअल स्पोर्ट्स डे की, ठीक है? आगे बढ़ो। टिकट अराउंड ट्रायंगल का ट्रायंगुलर। अभी कौन ट्रायंगुलर फील्ड में कौन चक्कर लगा रही है? क्या नाम है इसका? सिया। तो समझ जाओ कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है सिया के लिए, ठीक है? कितने चक्कर इसकी क्या ले रही है ट्रायंगुलर साइड की? ईच साइड मतलब हर साइड कितनी है? यानी जो ट्रायंगल बनेगा ये भी 50 मीटर, ये भी 50, ये भी 50, तीनों इक्वल दे रखी है। कई बार नहीं देगा तो अलग अलग देगा साइड, ईच साइड हर साइड 50-50 मीटर बोला है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसके लिए? सिया का है। फिर कितने चक्कर काटे उसने सिया ने?
तो अगर तुम्हें बोलेंगे पहले तुम एक राउंड यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इन 1 राउंड यानी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर उसके बाद 3 राउंड यानी जो आएगा ना पेरीमीटर ट्रायंगल का उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर पूरा हो गया। सिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आगे पढ़ो। बना हुआ है यह 30 मीटर ठीक है। पिया ने किसका चक्कर लगाया? स्क्वायर फील्ड का। तो इसमें स्क्वायर का क्या निकालना है तुम्हें? पेरीमीटर। स्क्वायर की क्या दे रखी है? साइड। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो साइड तो दे ही रखी है, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड बाय पिया। 1 राउंड का निकलेगा। 2 राउंड का बना है तो जो तुम्हारा पेरीमीटर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अभी इतना ही करना, फिर आगे तक। मोर आंसर लॉन्ग डिस्टेंस, किसने ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर किया? यहाँ से किसने नंबर, यहाँ से पता चला है ना क्या निकालना है इसमें। किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? कितना? इससे वो डिस्टेंस बोल रहा है ना, कितना कवर किया, तो उससे पता चल गया क्या निकालना है हमें। पहले पेरीमीटर ट्रायंगल का निकाल के पेरीमीटर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो होगा पिया का डिस्टेंस। पिया का निकाल के पेरीमीटर स्क्वायर का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो तुम्हारा पिया का होगा। फिर देखना किसका ज्यादा आया, जिसका, और फिर माइनस कर देना, नाम लिख देना, कितना करो। सॉल्यूशन डालो। तनिष्का सुनाओ जल्दी। इस चबूतरे से नीचे की ओर तो पढ़ती नहीं हो कुछ भी। सीढ़ियाँ हमें तहखाने की ओर ले जाती है। चलिए किसका नाम दिया है भाई? तो 4 सिया है। एक कब्र बेगम सिया का क्या है? स्क्वायर का अंदर है, बताओ। ट्रायंगल बना दो। गलती से लग गया, साइड में कर लो। तुम इतनी छोटी छोटी बातों में इशू बनाते हो। कि तुम साइड में हो जाओ, क्या दिक्कत होगी? इतना सा टच हो गया। तनिष्का सीधी बैठो, उसके टच हो रहा है पैर। तनिष्का सारे इधर करो, उसके टच हो जा रहा है ना पैर, इधर को क्या, तो तुम्हारा तुम बार बार हिला रही हो ना, उसके टच हो गया बस। अब फैला लो इधर को पैर तुम। भी पढ़ने दे। अब इसका लेसन पूरा होने दो, फिर ये पढ़ेगा। हरियाली लहराती है। पिताजी उसने भी तो पढ़ा है पूरा। पिताजी मेरा एक फोटो खींचिए। जोर जोर से पढ़ो जैसे पढ़ा है। मैं ऐसे पढ़ेगा ना जोर से तो ही मानूंगी तुमने रीडिंग करी है। मुझे आवाज नहीं आई तो मैं नहीं मान रही, फिर से करना पड़ेगा फिर तुम्हें। तुम भी जोर से पढ़ो उसकी तरह। सामूहिक चित्र होना चाहिए ताकि ताजमहल की यादें। मैंने को टेढ़ी लाइन है, गलत बना दी, मैम काट देंगे। सीधी बनाना सीखना है, सीधी बनाओ। ये टेढ़ी है, ये हिली हुई है, मिटाओ उसको। अनुभव को समझोए। आपने देखा नहीं, एक मिनट, नहीं देखा हमने, अभी उसको रीडिंग पूरी करनी है। आपने देखा शुरू कितना से पढ़ना मुझे नहीं पता। और बहुत है। मुझे आवाज ही नहीं आई तो मैं कैसे मानूंगी? मुझे आवाज आएगी तभी तो मानूंगी ना। पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता। इसमें वो पढ़ रहा है, देखो। कढ़ाई और पच्चीकारी का कितना सुंदर शुरू से पढ़ना चालू हो जाओ तुम भी इतने काम। जोर जोर से। मुझे आवाज आई तो ही है। गर्मी की छुट्टियों की बात है। पिताजी ने आदेश से फूल लाए। पूरा पढ़ लो पीछे तक थोड़े से। बैठ जाओ इस पर। और इसकी बनावट के कारण ही ताजमहल मौत दुनिया के साथ। अब कितना राउंड है इसका? जो भी है तुम सीधे लिखो। फोर सिया लिखो ना, फोर सिया लिखो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल, लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल। हाँ सही है, वो धरोहर है। फॉर्मूला लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या है? इस ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत कर दी, ANGLE होता है। तनिष्का पढ़ नहीं रही हो, मैं देख रही हूँ। ये दोनों जाएंगे, तुम भी जाओगी घर। आंसर कहाँ सुना है तुमने? रख दो, फिर नहीं हो रहा, रखो अंदर।
नहीं अक्कल टेस्ट नहीं है। इक्वल क्या होता है फॉर्मूला तुम्हें याद है? लिखो। सुंदर सुंदर लिखना है, गंदा लिख रहे हो आजकल मैं मारूंगी फिर। के लिए निकले सम ऑफ ऑल साइड्स लिखो। पाएंगे अगली सुबह रख दो अंदर बैग में। मैथ्स का कर लो, इतना यहाँ पढ़ रहा है इतना सम। अपना मैथ्स का कर लो एक आधा सम, इतना टाइम है जब तक। रख दो बैग में। हाँ 3 बार लिख दो। 50 + 50 लिखो 3 बार, ब्रैकेट में लिखो 50 + 50 3 बार। मीटर बाहर लिखो ना, एक ही बार 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 मीटर नहीं लिखना है। प्लस लगाओ, फिर 50 लिखो, फिर प्लस लगाओ, साथ साथ 50 लिखना है। ब्रैकेट बंद, मीटर लिखो बाहर, अभी को लगा के लिखो। जल्दी करो, एक आधा सम हो जाएगा। चाहते हैं खाते नहीं जाओ। कितना बुक में देखो कितने राउंड लगाए उसको पढ़ के दिखा दो। अब लिखना डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स इक्वल। बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स इक्वल। के बाद याद में बनवाया गया था। यह ताजमहल बेगम मुमताज की कवर्ड इन 3 राउंड्स इक्वल। ये जो पेरीमीटर आता है ना, इसका मतलब होता है 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड में निकाल लिया तो 1 राउंड का होता है पेरीमीटर, समझ लो। 2 बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बोला कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स। थक गया बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ते हो। वो देखा जोर से पढ़ा उसने फटाफट, मन मन में गुनगुन करते रहते हो। लिख दो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बनेगा 6 6 जा 6 6 जा 1 का होता है 6 6 जा ऐसे। हाँ 36 लिख दो, वेरी गुड। यहाँ बैठो डुगू, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ ना, इधर मैं इधर मुंह करके बैठो उधर। पेपर जो कंप्लीट कर लेगा, करो जल्दी। 2 ही रहने हैं। साफ साफ करो, मैं गंदा काम नहीं, बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, तुम कर लो। साफ साफ काम करना है। अब लिखो 4 पिया। हो गया सिया का पूरा। सिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 450। अब पिया का लिखो 4 पिया। अब पिया का देखो स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्या दिया हुआ है? पढ़ के देखो तब पता चलेगा मुझे।